Hello guys, this is Alafia. Welcome to my channel Jeevanology. Here you will get all the chapters of psychology of class 11th and 12th. Today we will do chapter 1 of class 12th, variations and psychological attributes. So our first topic is individual differences. So individual differences क्या होता है? Differences इंसानों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन देयर बिहेवियर, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा रूड होता है या कोई बहुत ज्यादा पोलाइट होता है, और वी कैन टेक इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक समवन इज वेरी टॉल, कोई बहुत लंबा है, कोई किसी की हाइट बहुत छोटी है, या फिर कोई बहुत ज्यादा फैट है, या कोई बहुत ज्यादा थिन है, स्किनी है, या समवन इज नॉर्मल, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्स है, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्स है. सो ये सब आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर. इंडिविजुअल डिफरेंस हर जगह एग्जिस्ट करता है, इन एट योर होम, एट योर स्कूल, इन योर क्लासरूम, एवरीवेयर. होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, सिचुएशनिज्म. सो सिचुएशनिज्म क्या होता है? ये एक स्टेट होता है इन विच इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी सरकमस्टांस में या किसी सिचुएशन में, कि मतलब उसका जो बिहेवियर है वो अलग है, बट वो एक ऐसे सिचुएशन में उसको प्लेस किया गया है, उसको ऐसे सिचुएशन में डाला गया है कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है. फॉर एग्जाम्पल एक मैन है, उसका नाम है राम. ओके, ही इज वेरी रूड. वो बहुत ज्यादा रूड है, बहुत सबमिसिव है, वो अपने घर पर बहुत सप्रेसिव है. लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करता है, ही बिकम वेरी पोलाइट, वेरी काम एंड ऑफ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कि वो बहुत सबसे अच्छे से बात करता है. सो हियर the situation is that he has come to his office. So उसके situation की वजह से उसका behavior जो है वो change हो गया. होप आपको समझ में आ रहा होगा. Next is situationist perspective. In this, human behavior is a result from interaction of internal and external forces. Our next topic is assessment of psychological attributes. So psychological attributes अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि assessment क्या होता है. पहले हम assessment समझते हैं. आप सोचिए कि आपके स्कूल में आपकी टीचर कोई आपको असेस करने के लिए क्या कोई असेसमेंट देती है, कि मतलब आपको कोई टेस्ट देती है. सो इट इज योर असेसमेंट, कि आपकी टीचर आपको टेस्ट देकर आपको असेस कर रही है कि आपको उस चैप्टर के बारे में कितना आता है या आपने कितनी पढ़ाई करी है. तो ये हो गया असेसमेंट. तो इसी तरीके से हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको असेस करने के लिए होता है असेसमेंट. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने का. ये असेसमेंट तभी इंसान के अंदर मतलब हम बोल सकते हैं कि इट एग्जिस्ट इन अ पर्सन अगर ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू मेजर करे जा सकते हैं. असेसमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल. तो इनफॉर्मल जो होता है ये केस टू केस वेरी करता है और एसेसर टू एसेसर भी वेरी करता है, और ये इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है जिसको असेस किया जा रहा है वो अपना इंटरप्रिटेशन दे सकता है, अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस वो दे सकता है. अब इसी का ऑपोजिट है फॉर्मल. सो ये फॉर्मल असेसमेंट जो होता है इट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमें वर्बली करना होता है. ऑर्गेनाइज्ड की मतलब इसका सम सेट्स ऑफ लाइक हमें जो हमारा एसेसर है उसको सम सेट्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड ही और शी हैज टू फॉलो देम, कि वो उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होते हैं ना, इनको असेस करने के लिए सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स भी मतलब ये लोग यूज करते हैं to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individual. So our next topic is some domains of psychological attributes. अब हम इसमें देखेंगे कि psychological attributes क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि psychological attributes कैसे होते हैं.
साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ये कभी भी लीनियर नहीं होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर नॉट यूनिडायमेंशनल, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एंड दे आर मोस्टली मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, ओके, सेकंड एप्टीट्यूड, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ पर्सनालिटी एंड फिफ्थ वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। आप सबको पता ही होगा, बट इंटेलिजेंस हमारी समझ होती है कि मतलब हम किसी चीज को हम कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि हम अपने आसपास के, हम अपने वर्ल्ड को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे समझते हैं, और how we use effectively the available resources when we faced with challenges, कि हमारे पास limited resources है, but हम उन resource को कैसे यूज करते हैं इफेक्टिवली कि हमारे वो काम आ सके। इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज अ चाइल्ड इन स्कूल, कि वो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो और चीजों में भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो, वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर वो एक चीज में अच्छा नहीं है तो वो दूसरी चीज में भी अच्छा नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी टेक एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। ये हमारा पोटेंशियल होता है कि हम कोई चीज में हम बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, वो उसकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड है, एंड अगर हम उसको उसी फील्ड में ट्रेन करें तो ही और शी कैन बिकम अ वेरी गुड राइटर। ओके, तो वो उसका एप्टीट्यूड हो गया कि वो उस चीज को अटेन कर सकता है। ओके, नाउ आवर थर्ड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो ये आई नो सबको ही पता होगा। इट इज प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस मतलब कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। किसी का इंटरेस्ट सिंगिंग में होता है, किसी का कुकिंग में होता है, किसी को पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी का इंटरेस्ट डिफर करता है। तो these preferences are not one or two, it can be many, कि हम किस चीज में engage होना चाहते हैं, कि हम किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं। so this is our interest. okay, next is personality. Personality is our enduring characteristics. okay, so it differ from person to person. okay, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा सबमिसिव होता है, कोई डोमिनेंट होता है, कोई रूड होता है, और समवन इज वेरी इंट्रोवर्ट, कि मतलब उसको बहुत शाय फील करता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता। बट कोई ऐसा होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, क्योंकि उसको किसी के भी सामने जाके खड़ा कर दो और वो किसी से भी बात कर सकता है, बेशक से वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ओके, तो ये पर्सनालिटी असेस करने के लिए बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को असेस करा जा सके। ठीक है, नाउ वैल्यूज। वैल्यूज आर enduring beliefs. okay, in this person set some standards for guiding her or his actions in life, और या फिर किसी को जज करने का। ओके, तो इसमें जो वैल्यू असेसमेंट होते हैं, इसमें वी ट्राई टू assess the dominant value of a person। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा सोशल है, कि उसको लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, तो उसकी वो एक वैल्यू हो गई कि कोई सोशल है, या कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, कोई रिलीजियस है, या कोई इकोनॉमिक है। तो उनकी वो वैल्यूज को हम डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू असेसमेंट होते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट मेथड्स। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा है कि असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो उसमें जो टेस्ट्स यूज किए जाते हैं वो मेथड्स क्या होते हैं, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि देयर आर 5 मेथड्स given here. So I used to learn with this word PCOS.
this given on my screen. So I used to learn with this word because P stands for psychological test, I stand for interview, C stand for case study, and O for observation, S for self-report. Okay, so let's take first one, psychological test. So these psychological tests are objective and standardized measures. Okay, so these psychological tests are used to measure all the psychological attributes which we have studied in last topic, that intelligence, aptitude, interest, personality and value. उन सभी attributes को measure करने के लिए psychological test use करते हैं. Okay. So these psychological tests are also used for the purpose of clinical diagnosis, guidance or placement, and for training. Okay. So next is interview. In interview it is done on वन टू वन बेसिस. इसके अंदर एक होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक हो गया काउंसलर. कभी स्कूल में काउंसलिंग हुई है, उसमें एक हो गए लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हो गए और आपका हो गई काउंसलर मैम और सर. ओके, सो जो इसमें वन टू वन बेसिस होता है कि आपकी काउंसलर आपसे क्वेश्चन करती है रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, तो वो आपसे क्वेश्चंस करके आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करती है. सो इट इज an example of interview की one to one basis पे he or she is gathering information from you, so it is interview. इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और वो उसकी मतलब डिमांड बहुत अच्छी है, तो उसका सर्वे कर रहे हैं सेल्समैन जो भी है उसका सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर जाके कि मतलब उस प्रोडक्ट की मतलब क्या उसके गुडनेस है, क्या बेनिफिट्स हैं. तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इंटरव्यू का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज केस स्टडी. इट इज अ इन डेप्थ स्टडी. इसके अंदर एक कोई टॉपिक दे दिया कि आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी को टॉपिक दिया गया है कि यू हैव टू स्टडी की क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. तो वो अब कैसे करेंगे, इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि वो उसको क्या वो इंटरव्यू से करते हैं या उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं या वो कोई क्वेश्चनेयर बनाते हैं और फिर वो सारे बच्चों से उसको फिल कराते हैं या फिर दे कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो वो किसी भी मेथड की तरह डेटा जो है वो जनरेट करा सकते हैं. ओके, तो अब मे बी वो ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी क्लास का सीसीटीवी कैमरा है वो मतलब कंट्रोल रूम से बैठ के आपको ऑब्जर्व करे कि आप किस क्लास में सबसे ज्यादा अटेंटिव होते हो या आप किस क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करते हो या फिर आपको किस क्लास में पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप किस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो. ओके, तो दिस केस स्टडी इज वाइडली यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स. नाउ नेक्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन. It involves systematic, organized and objective procedure जिससे कि हम किसी का ऑब्जर्व कर सके इन रियल टाइम. अगर हम उसको बता देंगे ऑब्जर्वेशन के टाइम तो ऐसा हो सकता है कि मे बी उसका जो एक्शंस है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, कि मतलब उसके दिमाग में होगा कि हाँ मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो मेरे को ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट करना है. सो इट कैन डिफर. तो इस ऑब्जर्वेशन में हमें एक इसका बहुत ज्यादा लूज पॉइंट है that observer has a control over the situation कि due to which जो रिपोर्ट लिखी जाएगी आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो सफर कर सकती है कि जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, जो ऑब्जर्वर के व्यूज, आइडियाज या ओपिनियंस होंगे उसके वो मे बी वो किसी और तरीके से मतलब उसको ऑब्जर्व करें एंड इट कैन सफर ड्यू टू द रिपोर्ट. ओके, सो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड का कि मदर चाइल्ड इंटरैक्शन. ओके, कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मदर एंड चाइल्ड का इंटरैक्शन कैसा है. सो इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड. ओके,
नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेल्फ रिपोर्ट। इन दिस मेथड जो पर्सन होता है, जो खुद सब्जेक्ट होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करता है, या अपनी आइडियाज या ओपिनियंस, जो बिलीव्स जो होते हैं, वो अपने आप प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका हम देख सकते हैं कि इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। इसमें हम थ्रू क्वेश्चन हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, या फिर जो सब्जेक्ट है वो खुद की अपनी कोई पर्सनल डायरी मेंटेन करता है, तो थ्रू दैट आल्सो वी कैन कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें बस आपको 3 डेफिनेशंस दी हुई है, बट ये 1 मार्कर में आ सकता है। लाइक आपको एक डेफिनेशन दे देंगे कि पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, ये किसने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये आपकी वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो बस इट इज वेरी इजी, आपको ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ेगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज सेड दैट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस इज पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ठीक है, कि हम इंटेलिजेंस वो होती है कि हम कैसे परसीव करते हैं किसी चीज को, कैसे देखते हैं, या हम कैसे लर्न करते हैं, हम कैसे समझते हैं, या हम कैसे जानते हैं, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको इंटेलिजेंस कहती है। ओके, सेकंड इज एल्फ्रेड बिनेट। सो एल्फ्रेड बिनेट जो था, ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल। ठीक है, हम अच्छे कैसे जज करते हैं, या अंडरस्टैंड वेल, अच्छे से समझना, एंड रीजन वेल, कि अच्छे से रीजन करना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिनेट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज वेशलर। सो अकॉर्डिंग टू वेशलर, इंटेलिजेंस इज ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी, होल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to think rationally, act purposefully and deal effectively with her or his environment। ठीक है, कि इंटेलिजेंस वो होती है कि ये एक कंप्लीट कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की, जिससे कि वो कैसे सोचता है, कैसे वो एक्ट करता है, या अपने इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे डील करता है। ओके, इसमें एक और चीज है जो आपकी बुक में दी गई है कि गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडैप्ट टू एनवायरनमेंट बट आल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट आपकी बुक में है। सो बस गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने ये ऐड किया है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ वो ही नहीं होता है जो कि अपने एनवायरनमेंट से इफेक्टिवली डील करता है, बट वो भी होता है जो कि अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, या फिर उसको शेप करता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, that unifactor, two factor, and all theories we will do for okay, please do subscribe my channel and press the bell icon to get all latest update on my channel. Also like it and share it. If you need the handwritten note, please go to my Instagram ID jivanology_alafia786, as you can see on my screen. As it is a private account, you can send me a friend request, I will accept it, and then you can take advantage of all the notes provided by me. Thank you for watching the video. Be happy and be safe.